ओके, सो बेसिकली जैसे हमने आपको बताया था कि जो वैक्सीन पासपोर्ट का एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि वैक्सीन पासपोर्ट में इंटरनेशनल स्थाई पर एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग हो जाए, जिसके अंडर अगर आपको वैक्सीन लगी हो तो वो माना जाए। अब इसमें इशू क्या है कि इवन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ द मल्टीलेटरल मेंबर स्टेट ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ सपोज टू टेक दिस इनिशिएटिव, वहाँ टेक्निकल डिस्कशंस चल रहे हैं, क्योंकि ये वैक्सीन जैसे आपकी नॉलेज में कि 1 साल के अंदर ही सारी आई हैं, तो अभी वो उसकी एविडेंस को और फर्दर स्टडी कर रहे हैं, जिसके बेसिस पर जब डिसीजन लिया जाएगा तो कार्य किया जाएगा। दूसरा इशू जो है कोविशील्ड के बारे में हमने कहा था, तो अगर आपको जैसे मालूम है, हमने कोविशील्ड की लेंथ ऑफ पीरियड बेस्ड ऑन द एग्जिस्टिंग एविडेंस बढ़ाई थी। अब उस केस में क्या हो सकता है कि एंड ऑफ अगस्त में कोई स्टूडेंट या कोई आदमी जॉब के लिए बाहर जा रहे हैं, उन्होंने एक डोज ले ली और वो दूसरी डोज कैसे लेंगे? तो क्योंकि जो इमर्जिंग एविडेंस के बेसिस पे चेंज किया गया था, उन लोगों के लिए खासकर हमने अलाउ किया है कि उनको सेकेंड वैक्सीन डोज अगर 1 महीना उपरांत उनका 1 महीना हो चुका है और वो जो दूसरा रिवाइज डोज का शेड्यूल है उसके बीच में कभी भी उनको दी जा सकती है, ताकि उनकी डोजेज पूरी हो जाए। ये इशू कोवैक्सीन के संदर्भ में इसलिए नहीं दी गई क्योंकि कोवैक्सीन का ऑलरेडी टाइम पीरियड 1 महीना है, 4 हफ्ते बाद होता है, तो इसलिए उसके लिए स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं इशू की गई है। बट बिकॉज खाली कोविशील्ड मेंशन किया तो हो सकता है कुछ भ्रांति ये आ गई हो कि कोवैक्सीन का क्या होगा। रिगार्डिंग इंटरनेशनल ट्रेवल, अभी भी वर्ल्ड ओवर बिगर फोकस इज ऑन अंडरटेक टेस्टिंग बिफोर यू गो। वह मॉडल अभी भी चल रहा है, चलता रहेगा। बी इट इंडिया, बी इट अदर कंट्रीज, वी आर ऑल एंगेज विद WHO तो समझने के लिए, उनके गाइडेंस में टेक्निकल सपोर्ट के लिए कि क्या वैक्सीन की बेस्ड ऑन एलिजिबल अवेलेबल एविडेंस वो इसको वैक्सीन पासपोर्ट के कॉन्सेप्ट को स्टेबलाइज करके इशू करना चाहिए।